राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी उथल पुथल ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, आप बताइए आपकी कैसी चल रही है। तो आज के ब्लॉग में हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि इस समय ना अधिक मास का महीना चल रहा है तो सभी लोग पूजन करते हैं। तो आज हम भी पूजन करेंगे, क्योंकि अधिक मास के महीने में पूजन करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ हमारा खाना पीना बनने के लिए तैयार था, क्योंकि खाना पीना बनाकर हम चलेंगे पूजन करने के लिए। आप बताइए, आप में से कौन कौन ऐसे करता है खाना पीना कंप्लीट करके दूसरा काम करता है। मैं तो खाना पीना कंप्लीट करके ही दूसरा काम करती हूँ। इधर मैंने अपनी मिट्टी को फुला लिया था, क्योंकि एक टब में मैंने मिट्टी रखकर फुलाने के बाद अब मैं बनाऊँगी शंकर जी, क्योंकि अधिक मास में शंकर जी का पूजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, उनमें से किसी एक का भी पूजन करो तो बहुत ही फलदायक होता है। इधर मैं शिवलिंग का निर्माण कर लूँगी, तैयार कर लूँगी शिवलिंग का, फिर उन्हें बनाऊँगी। इधर मैंने तैयार कर चुकी हूँ। इधर मेरा बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि हम दोनों साथ में ही लगे पड़े थे बनाने के लिए। तो इधर मैंने थाली भरकर शंकर जी का बना लिए थे और मेरे शिवलिंग बनकर तैयार हो चुके थे। तो इधर देख सकते हैं आप, मैंने एक थाली में बनाकर पूज दे रही थी, और मैं इधर बनाकर अपने शिवलिंग का चावल वगैरह सबसे अच्छे से तैयार कर चुकी थी। इधर मैंने पूजन का सामग्री रख लिया था। अब मैं अपनी सासू माँ का वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आए और मैं पूजन तैयार करूँ। इधर मैंने हल्दी वाले चावल और सिंदूर वाले चावल मैंने शंकर जी को लगा दिए थे, और थाली में बता रही थी कि मम्मी मैंने दोनों चीज़ लगा दिए हैं, अब बस आप जल्दी से आ जाइए। तो हम दोनों जन पूजा करेंगे, क्योंकि इस समय ना दोपहर के टाइम में पूजन अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि सभी लोग खाना पीना खाकर घर से चले जाते हैं और हम अपने पूजन में अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि घर पर सभी लोग होते हैं तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो हम पूजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम दोपहर का समय चुनते हैं ताकि अच्छे से पूजन कर सकें। और फिर मैंने इधर गोवर्धन का और कलश का पूजन कर लिया था। अब मैं शिव जी का पूजन कर रही हूँ, क्योंकि शिव जी को पहले थोड़ा थोड़ा जल से स्नान कराएंगे, फिर उन्हें दूध दही चावल सभी चीज़ों से हम उनका इस पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो इधर मैं दूध से स्नान करा रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। चारों कटोरी में मैंने दूध दही घी शहद शक्कर सब कुछ रख लिया था, और फिर मैंने एक एक करके सारी चीज़ों से शंकर जी का स्नान कराया। बारी बारी से मैंने स्नान कराने के बाद सब भगवान जी का को मैंने छीटा चढ़ाई, क्योंकि मिट्टी के थे ना, तो ज़्यादा जल या फिर ज़्यादा कोई भी चीज़ चढ़ाने से वो जल्दी घुल जाएंगे और इस तरह से टूटने में खंडित हो जाते हैं। इधर मेरा बेटा भी साथ में खेल ही रहा था, क्योंकि हम लोगों को पूजन वो अच्छे से नहीं करने दे रहा था, क्योंकि बच्चे घर में छोटे होते हैं ना, तो परेशान बहुत करते हैं। इधर मैंने और मेरी सासू माँ ने दोनों ने अच्छे से पूजन करने के लिए शिव जी का अच्छे से पूजन कर लिया था, और बारी बारी एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई दही चढ़ा रहा था, और इधर मेरा बेटा हमारे साथ खेल रहा था। इधर मैंने सारी बेलपत्री इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि मुझे बेलपत्री भी चढ़ानी थी। इस समय ना बेलपत्री का बहुत महत्व होता है। बेलपत्री समय सभी चीज़ें हमने एक एक करके सब भगवान को अर्पित कर दी थी, और धीरे धीरे कर हम अपनी पूजा कर रहे थे। क्योंकि साथ में मेरा बेटा था तो वो वीडियो बना रहा था, और कुछ ऐसे ही हमने अपना पूजन किया। तो बारी बारी से सभी चीज़ें हमने भगवान जी को ऊपर चढ़ा दी थी। अपना पूजन करने के लिए सासू माँ भी तैयार थी, क्योंकि सासू माँ भी दूध दही से सभी से पूजन कर रहे थे। इधर मैं धीरे धीरे बेलपत्री कर सभी पर अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे शिवलिंग थे, तो सभी को एक एक करके नहीं चढ़ा सकते थे। इसलिए मैंने बारी बारी इकट्ठा कर भगवान को अर्पित करना शुरू कर दिया था। इधर हमने ऋतु फल चढ़ाए और भगवान को भेंट की, क्योंकि थाली में बनेंगे नहीं तो हमने नीचे पटा पर रख दिए थे सभी कुछ। अब इधर हम धूप बत्ती जला लेंगे। सारी चीज़ें हमने अर्पित कर दी थी, क्योंकि फूल वगैरह और बेलपत्री समेत दूबा सभी चीज़ें हमने अर्पित कर चुके थे। अब इधर हम जलाएंगे धूप बत्ती, और धूप बत्ती से भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि सभी कुछ करने के बाद अगरबत्ती और धूप न जलाएं तो पूजा थोड़ी सी अधूरी मानी जाती है। इधर हमने अपनी धूप बत्ती जला ली थी और सासू माँ ने भी लगा दी थी। अब सभी कुछ करने के बाद हमने अपने अधिक मास की कथा सुनी, और फिर हमने की आरती। तो आरती करने के लिए हम सब आरती जला लेंगे, फिर इसके बाद ना हम आरती करेंगे। तो धीरे धीरे कर हमने सारी पूजा ऐसे कर ली थी। आप लोग बताइए, आप लोग में से कौन कौन अधिक मास में क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी अधिक मास थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ सभी लोग करने के आखिरी तक करते चलेंगे। कोई कभी करेगा, कोई कभी करेगा, इस तरीके से सभी लोग पूजन करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। आप बताइए आपके यहाँ कैसे करते हैं, सभी लोग बताइएगा।
मैं दूसरी थाली में दीपक रख लेती हूँ, क्योंकि उसमें दूध दही रखा था तो उसमें बनेगा नहीं, गिर जाएगा। तो मैंने दूसरी थाली में आरती की। आरती में मैंने रख लिया था दीपक और हम आरती कर रहे थे। तो इधर मैंने अपनी आरती गाई और मैंने सासू माँ को थाली पकड़ाई कि आप भी आरती कर लीजिए। हम दोनों ने आरती पूजन किया और घंटी बजाकर भगवान का इस तरीके से हमने अपनी पूजा करी। और आप बताइए आप लोग कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो हमसे जो बन पड़ता है वो कर लेते हैं और पंडित जी वगैरह नहीं बुलाते हैं, हम खुद पर ही बना लेते हैं और खुद से ही करते हैं। जब कोई बड़ी पूजा होती है तब पंडित जी को बुलाया जाता है। अधिक मास की पूजा हम दोनों माँ सास बहू ने ऐसे करके समाप्त की थी और बच्चे भी यहीं बैठे हुए थे। तो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, इसीलिए मैंने वो वाली भी आवाज़ नहीं डाली। फिर मैंने अपनी आवाज़ ऐसे करके डाली थी, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, हमें पूजा भी अच्छे से नहीं करने दे रहे थे। इधर मैं भोग के लिए भगवान के लिए भोग ले आती हूँ और अपना हवन वगैरह सामग्री, ताकि मैं हवन कर सकूँ। तो इधर सासू माँ ने सभी को आरती दी और मैंने भी आरती लेकर भोग लगाने के लिए बेदी लेने चली गई थी। तो इधर मैंने बेदी लाकर भगवान का पूजन अर्चन किया। मेरे भगवान जी कुछ ऐसे दिख रहे थे। आप सब बताइए आपको मेरा पूजन कैसे लगा। तो हम सभी ने पूजन किया और बताइए बहुत